गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम है चंद्र। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर सिलेबस थर्ड ग्रेड एग्ज़ाम। आज हमें वो एसएसटी का जो सिलेबस है उसको डिस्कस करेंगे कि हम जो अगस्त से स्टार्ट करके लगभग सितंबर अक्टूबर नवंबर तक अपना सिलेबस है वो अगस्त से लेकर नवंबर तक हम सिलेबस कंप्लीट कर लें। तो किस प्रकार वो 300 में से हम लगभग जैसे पिछली बार की मेरिट थी 206 थी, आई थिंक 206 थी या 212 थी, आई थिंक 212 थी। तो इस बार पोस्टें कम है तो हम लगभग 220 के आसपास सोचते हैं कि 300 में से 220 के आसपास है। कैसे लेकर हैं तो सबसे पहले हम सिलेबस की बात करें तो मैंने सिलेबस का प्रिंट निकलवा रखा है एसएसटी का, ठीक है। और मैंने जो कलाम की टेस्ट सीरीज है वो ज्वाइन कर रखी है तो उसी के अकॉर्डिंग मैं सिलेबस करूँगा। तो सबसे पहले है राजस्थान की जियोग्राफी। तो इसके लिए मैं दो चीज़ फॉलो कर रहा हूँ अभी तो करंट में। एक तो जो नाथ पब्लिकेशन की बुक है वो, उसके बाद है मैं फॉलो कर रहा हूँ जो कलाम है उसके मैंने ऑनलाइन है वो पीडीएफ्स मिल जाती हैं हमको जो टेस्ट सीरीज के साथ में। इसके साथ मैंने रघुवीर चौधरी सर, उनसे ज्योग्राफी पढ़ी है तो उनके नोट्स हैं मेरे पास, ठीक है। ये तीन चीज़ हैं तो मतलब कि मोस्ट ऑफ द कॉमन है कि मैं ये और ये पढ़ रहा हूँ। ये मैंने फर्स्ट ग्रेड के लिए पढ़ी थी तो इसमें से मेरे को अगर कुछ एक्स्ट्रा लगता है तो मैं उसको वहाँ से वॉच कर लेता हूँ, ठीक है। तो राजस्थान ज्योग्राफी के लिए ये हो गया। उसके बाद राजस्थान हिस्ट्री के लिए देखो सबसे अच्छी तो है वो तो है नाथ पब्लिकेशन की बुक ही है, बट मैंने ना दीनदयाल पढ़ी थी, अब भी मैं दीनदयाल ही पढ़ूंगा। तो क्यों, बिकॉज मतलब कि वो मेरे अच्छे से पढ़ी हुई है। उसके साथ मैंने नोट्स है वो पहले जब प्री के लिए प्रिपेयर किया था तो मैंने स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स पढ़े थे, बट अभी मैं सिर्फ और सिर्फ दीनदयाल ही पढ़ूंगा क्योंकि जो मैंने पिछला रीट मेंस दिया था उसमें मेरा डबल में हो गया था, फाइनल में नहीं हुआ था। 4 नंबर या 4.5 से मैं रह गया था। सो उस टाइम पे भी मैंने दीनदयाल ही पढ़ा था। उस टाइम पे मैंने ज्योग्राफी दीनदयाल से ही पढ़ी थी, बट अब की बार ऐसा है कि मतलब दीनदयाल में थोड़ा डिटेल से ज़्यादा है। हालांकि मेरा मन है कि मैं दीनदयाल से पढ़ूँ, बट मतलब कि थोड़ा सा है कि नहीं यार अब की बार दीनदयाल नहीं पढ़ेंगे। लेकिन राजस्थान हिस्ट्री वो मैं दीनदयाल से पढ़ूंगा। उसके साथ जो कल्चर है वो भी मैं दीनदयाल से ही पढ़ूंगा। दोनों चीज़ मेरी फिक्स है दीनदयाल से ही पढ़नी, क्योंकि मेरे को एक सा लगता है क्योंकि मेरे जो हिस्ट्री के और कल्चर के क्वेश्चंस थे वो मेरा सिंगल क्वेश्चंस गलत नहीं था इसमें रीट मेंस में। फर्स्ट ग्रेड में तो थोड़ा सा हो गया था, शायद एक क्वेश्चन था वो मेरा, एक तो वो राणा कुंभा वाला हो गया था, एक क्वेश्चन और था, 2 क्वेश्चन में शायद एक ही क्वेश्चन था वो नहीं हुआ था, बाकी ठीक है। उसके बाद भाषा के लिए भी मैं दीनदयाल ही फॉलो करूँगा, भाषा के लिए भी, भाषा साहित्य के लिए भी। उसके साथ में एक चीज़ और फॉलो करूँगा, उसके साथ में कलाम के जो पीडीएफ हैं भाषा की वो फॉलो करूँगा, ठीक है। उसके बाद है राजस्थान का सामान्य ज्ञान। तो राजस्थान सामान्य ज्ञान के लिए मैंने पिछली बार तो पढ़ी थी दीनदयाल। मेरे एक चीज़ है कि मैंने पिछली बार जो भी पढ़ा था ना वो दीनदयाल से ही पढ़ा था। इस बार मैं सोच रहा हूँ कि मतलब कि सामान्य के लिए मैं या तो नाथ को प्रीफर कर लूँ या फिर मैं कलाम को प्रीफर कर लूँ। तो इन तीनों में से मैं लगभग सोच रहा हूँ कलाम को ही प्रीफर करूँ इस बार। हालांकि दीनदयाल से मेरा अच्छा परफॉर्मेंस हुआ था, मतलब कि शायद से फ्लेक्सिब क्वेश्चन एक क्वेश्चन गलत हुआ था, हालांकि सभी आए थे उनसे ही, लेकिन मेरा एक गलत हो गया था, मेरे साथ डेट में उपचूक हो गया था मैं, तो एक वही हुआ था। और बाकी सामान्य ज्ञान के एक वो पंचायती राज का एक क्वेश्चन था वो मेरा गलत हुआ था। बाकी सामान्य ज्ञान से एक खिलाड़ी का है तो वो 2017 का पूछ लिया था हम लोगों को कि 2017 में वो खिलाड़ी था, उसका पूछ लिया तो वो नहीं हुआ मेरे से। तो इसके लिए तो जैसे देख प्रतीक चिन्ह मतलब नॉर्मल है। फ्लेक्सिब योजना अगर आप करंट से अपडेट हैं तो पढ़ सकते हैं। अनुसंधान केंद्र है, मेरा मानना है कलाम से बेस्ट किसी ने दिया हुआ ही नहीं है। धार्मिक स्थल है तो धार्मिक स्थल मतलब कि जो हम पढ़ेंगे परिवहन, मतलब कि जो एक टॉपिक हमारा राजस्थान के यातायात के साधन और पर्यटन स्थल में वो भी हो जाएगा धार्मिक भी। प्रमुख खिलाड़ी मैं तो यही मानूंगा कि करंट से रिलेटेड पूछने चाहिए, जैसे कि हमको पूछा था 2017 का, तो इस प्रकार के मतलब 2022 के पेपर में 23 में पेपर ले रहे हो आप 2017 का पूछ रहे हो तो मतलब बेवकूफ़ी है ये तो। उसके बाद प्रमुख उद्योग है तो ये ज्योग्राफी में हो जाएगा। राजस्थान में प्रशासनिक व्यवस्था अगर पढ़ने को पढ़े तो मतलब बहुत डिटेल से, क्योंकि अगर इसमें हम छांटने पर अलग विषय भी करें तो राज्यपाल हो गया, उसके बाद सीएम हो गया,
उसके बाद जो विधान परिषद हो गई, उसके बाद जो बोर्ड हो गए, उसके बाद पंचायती राज हो गया, पंचायती राज और नगर पालिका। इतना सारा है अगर पढ़ें तो। और वरना मतलब मैं तो ये मानता हूँ कि पंचायती राज है वो दी बेस्ट है, पंचायती राज और बोर्ड्स। बाकी पढ़ना तो हमको सारा ही पड़ेगा, लेकिन अब ऊपर ऊपर से पढ़ना पड़ेगा जितना डिटेल से, जैसे मतलब कि जो राज्यपाल है या जो सीएम है 75, ये इतना डिटेल से नहीं पढ़ना पड़ेगा। कल्याणकारी योजनाएं हैं तो मैंने पिछली बार सिर्फ फ्लैगशिप योजनाएं पढ़ी थी, उसके बाद कल्याणकारी में मैंने शायद तक ये जो आती है एक सर शिव सर वाली बुक आती है, मेरा नाम तो भूल गया, उनका कुछ पढ़ा था मैंने। इनके लिए मैं एक ही चीज़ मानूंगा, वो है ब्रिजेश बाजिया सर। ब्रिजेश बाजिया सर जो मैं दो चीज़ बता रहा हूँ, एक तो साइको और एक मैनेजमेंट। स्कूल मैनेजमेंट है या मतलब कि जो भी आप, साइको के लिए मैंने लक्की आहूजा को फॉलो किया है, मैम बहुत अच्छा पढ़ाती है। मैनेजमेंट के लिए मैंने ब्रिजेश बाजिया सर को उत्कर्ष में पढ़ाते हैं। अब तो मतलब ये साइको भी पढ़ाते हैं, पहले भी साइको पढ़ाते थे लेकिन मेरे को पता नहीं था। तो इस बार मैं मतलब कि ना तो मैनेजमेंट के लिए पढ़ूंगा ना साइको के लिए पढ़ूंगा। साइको के लिए कुछ टॉपिक है, जैसे बुद्धि वाला हो गया, व्यक्तित्व वाला टॉपिक हो गया, एक दो टॉपिक है देखने। बाकी मेरा ये है वो फर्स्ट ग्रेड में कंप्लीट किया हुआ है, एक 2011 वाला वो पढ़ना है आरटी बस। बाकी मैंने फर्स्ट ग्रेड में ये पढ़ रखा है, ठीक है। तो आप साइको के लिए लक्की आहूजा मैम को फॉलो कर सकते हो, उनकी अभी बुक आती है ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन से, ठीक है। तो कंप्यूटर, एक ये साइको और एक मैनेजमेंट, तीनों के लिए है। मतलब कि जो ज्ञान सरोवर की बुक है वो प्रीफर कर सकते हो। किसके लिए? साइको के लिए, आईसीटी के लिए, और एक क्या बच गया हमारा अभी जो स्कूल मैनेजमेंट है, शैक्षिक परिदृश्य है, उसके लिए, ठीक है। उसके बाद समसामयिक घटनाओं के लिए मैं अभी सिर्फ और सिर्फ फॉलो करूँगा कलाम। अगर कलाम के साथ मैंने फॉलो करने की कोशिश की तो मैं करूँगा क्रोनोलॉजी। मुमल अच्छी आती है बट मतलब कि मेरे को जच्चा नहीं मुमल वाला, इसके लिए मैं सिर्फ और सिर्फ लक्की आहूजा मैम को फॉलो करूँगा। इनके लिए ब्रिजेश बाजिया सर हो गए, और इसके लिए भी ब्रिजेश बाजिया सर, ये इसके लिए तो पूरा होल के लिए मैं ब्रिजेश बाजिया सर को फॉलो करूँगा। उसके बाद ये मतलब कि मेरा इंग्लिश से मैंने फर्स्ट ग्रेड वो इंग्लिश से दिया। एसएसटी के तो मैं ऐसे ही मतलब कि मैंने बहुत कुछ पढ़ रखा है, तो मैंने लगा कि एसएसटी का कर लेते हैं। इनके लिए मैं सिर्फ एक ही व्यक्ति को जानता हूँ, वो है जीत सर, इंग्लिश के लिए। बाकी अगर कोई बुक के लिए तो मतलब जैसे ये है फ्रेजल वर्ब है, इसके लिए मैं थॉमसन एंड मार्टिनेट फॉलो करूँगा। बुक दिखाऊँ, थॉमसन एंड मार्टिनेट, ये बुक है थॉमसन एंड मार्टिनेट, फ्रेजल वर्ब है। तो जैसे मतलब फर्स्ट ग्रेड दिया तो मेरे उसमें भी इससे कुछ बाहर नहीं आया, इसमें भी आई थिंक मैं ऐसा मान रहा हूँ कि इसमें भी कुछ जाएगा नहीं, ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है तो इसके लिए साहित्यक बेस्ट है, ब्लैक बुक आती है उसको। बाकी इडियम्स और प्रोवर्ब्स के लिए मैंने सुमन सूर्यवंशी, आई थिंक सुमन सूर्यवंशी नाम होगा उनका, मेरा कंफर्म नहीं है, सूर्यवंशी मैम है। उनका एक साहित्यक 29 पेजेस का एक 29 पेजेस की एक PDF है, शायद उन्होंने डाल रखी थी टेलीग्राम पे, मेरे को कहीं से टेलीग्राम से मिली थी, वो पढ़ी थी मैंने। बाकी मतलब सिंटोनिम्स एंटोनिम्स उनके लिए आप जो एक आदर्श अग्रवाल उस बुक को प्रीफर कर सकते हो। मैं इसको छोड़ूंगा क्योंकि साहित्यक इसके 2 क्वेश्चंस आएंगे, 2 क्वेश्चंस के लिए 200 पेज कौन पढ़े भाई। तो अगर मेरा वो केब अच्छा हुआ, तुक्का लग गया तो लग गया, नहीं लगा तो मतलब कि ऐसा है कि इनमें इसमें होना है। बाकी इसमें और कुछ मेरे को हार्ड लगा नहीं, प्रीपोजिशन है सबसे बेस्ट चीज़ है, एक ही चीज़ मान लो, रेनेन मार्टिन, इसके आप बाहर कुछ भी नहीं जाना है। फोनेटिक्स के लिए मैं जीत सर, बाकी मेरे को मतलब मैं तो हर चीज़ के लिए जीत सर को फॉलो करूँगा। इसमें फॉलो करना क्या है, मेरा सब्जेक्ट है तो इसमें मेरे को ज़्यादा कुछ लगता नहीं है। इसके बाद इसके लिए मैंने एक मैम को फॉलो किया है, प्रीति चौधरी, आई थिंक प्रियंका चौधरी मैम RS को पढ़ाती हैं। मैंने उनसे पहले पढ़ा था, मतलब कि मेरा ऐसा है कि कॉलेज के टाइम से पहले भूत मेरे पे RS का भूत चढ़ा हुआ था, तो मैंने पढ़ा था मैम से, ठीक है। मतलब कि 2021 और 22 में मैंने मैम से पढ़ा था, अच्छे से पढ़ा था, तो वही है। बाकी इस टाइम पे मैं कलाम फॉलो कर रहा हूँ, नोट्स है मेरे पास प्रियंका चौधरी मैम के, वो फॉलो कर रहा हूँ। उसके साथ मैं एक बुक फॉलो करूँगा, वो है नाथ। इसके लिए मैं एकदम ब्लाइंडली नाथ और एक जो कलाम में सर पढ़ाते हैं पूनिया सर आई थिंक, उनको फॉलो करूँगा।
पॉलिटी के लिए मैं उत्कर्ष के एक सर हैं, पॉलिटी के लिए उत्कर्ष में एक सर हैं, उत्कर्ष के सर हैं महेंद्र सर, महेंद्र गोदारा सर, शायद तक उनका नाम महेंद्र सिंह है या महेंद्र गोदारा, मेरे कन्फर्म नहीं, नाम उनका महेंद्र, जयपुर का कोचिंग में पढ़ाते हैं वो, जयपुर में उत्कर्ष का जो ब्रांच है जयपुर में। उन सर ने इतना डिटेल से पढ़ाया है कि फर्स्ट ग्रेड में जो पॉलिटी के क्वेश्चंस आए थे वो बाहर नहीं थे, मतलब हूबहू लग रहे थे मेरे को, ठीक है। उसके साथ एक है मतलब नाथ, बस इससे आगे मैं कुछ सोचना नहीं है मेरे को, ठीक है। उसके बाद शिक्षण वीडियो के लिए आप किसी भी को फॉलो कर सकते हैं। इसके लिए मैंने आपको बताया था ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन है, इसके लिए मैं एक मेम है अभी मेरे पास यहाँ पे, वो उस साइड में लाइब्रेरी की उस साइड में बैठा हूँ, तो उस साइड में वो बुक पढ़ी है, साथ एक रानी मैम है, आभा रानी है, ऐसा सा कुछ नाम है उनका, वो प्लस जीत सर। इंग्लिश मतलब शॉर्ट में बोलें तो देखो बात ऐसी सी है कि मैं ज्योग्राफी में और मतलब कि राजस्थान की ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर और पॉलिटी, इन सब के लिए नाथ प्लस ढींढवाल, हिस्ट्री, कल्चर, ठीक है, ज्योग्राफी, पॉलिटी, डन। एसएसटी है वो में नाथ प्लस कलाम, 2 ही है। बाकी एक मैंने पॉलिटी के लिए एक सर का नाम बोला था, महेंद्र सर, हालांकि बच्चों को कुलदीप सर भी अच्छे लगते हैं, महेंद्र सर, महेंद्र गोदारा है शायद तक, तो महेंद्र सर से। बाकी कुलदीप सर अभी अच्छा पढ़ाते हैं, कलाम में जो सर पढ़ाते हैं वो भी अच्छा पढ़ाते हैं, खान सर है वो भी अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन मेरे को महेंद्र सर अच्छे लगे, ठीक है। हिस्ट्री के लिए मैंने आपको बताया एसएसटी में जैसे हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री के अंदर मतलब कलाम में जो सर पढ़ाते हैं वो अच्छा पढ़ाते होंगे, मैंने उनके नोट्स जरूर प्रिंट करवाए हैं, बाकी मैंने प्रियंका मैम से ही पढ़ना है। ये भी मेरे पास उनकी क्लासें पढ़ी हैं, टेलीग्राम पे है उनकी क्लासें, मतलब जो लोग निकाल के डालते हैं, तो उनमें से कुछ क्लासें हैं मेरे पास प्रियंका मैम की। पॉलिटी के लिए मैंने बताया मेरा भाई है, उसने 2nd ग्रेड से एसएसटी के लिए प्रिपेयर कर रहा है, तो उसने महेंद्र सर का कोर्स ले रखा है, महेंद्र सर, डन। उसके बाद इकोनॉमी है, तो उसके लिए मैं कलाम को ही फॉलो करूँगा। मैंने नाथ की बुक ला के रखी हुई है, जैसे देखो ये बुक रही नाथ की, मैं निकाल नहीं सकता, नाथ की मैंने बुक ला रखी है, ठीक है। उसके बाद शिक्षण वीडियो के लिए तो मैं वापस से आई थिंक मैं कलाम को ही फॉलो करूँगा शिक्षण वीडियो के लिए। और उसमें एक बच्चा कहता है राजस्थान का सामान्य ज्ञान, तो राजस्थान का सामान्य ज्ञान के लिए या तो आप एक बुक आती है, कंप्लीट बुक आती है ढींढवाल की, या तो वो ला सकते हैं या फिर नाथ ला सकते हैं। मैं इस बार कलाम को ही फॉलो करने की सोच रहा हूँ। इंग्लिश के अंदर एक ही सर है, जीत सर। जीत सर के बाद अगर आप जाना चाहो तो जीएल के सर हैं, गुरनानी सर, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। टेस्ट सीरीज दी बेस्ट है इनकी, मैंने भी दी थी। मतलब कि ऐसा मान लो कि मेरे फर्स्ट ग्रेड में अभी मेरा स्कोर वो फर्स्ट पेपर में थोड़ा सा अटक रहा है, मतलब कि मेरे फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में 29.33 है, का 8वीं के बच्चे भी हैं। अगर 0.66 का हो गया तो शायद तक मेरा हो सकता है, बाकी बस देख लो। तो जितना मैटर है वो शॉर्ट रखोगे उतना ही अच्छा रहेगा। जैसे मतलब कि मेरा ये कि मैं कलाम का जो भी मटेरियल है वो पढ़ लूँगा, उसके साथ साथ मैं नाथ करूँगा। उसके बाद जैसे मतलब फिक्स कर रखा है मैंने, ऐसा आप कहोगे नाथ भी बोला ढींढवाल, मैं बोल दिया कि हिस्ट्री के लिए मैं ढींढवाल ही करूँगा, कल्चर और हिस्ट्री के राजस्थान के लिए। बाकी यहाँ पे देखो मैंने प्रियंका मैम का बोला है कि मैं प्रियंका मैम पढ़ूंगा, यहाँ पे मैंने महेंद्र सर का नाम लिखा है। इकोनॉमिक के में दोनों, लेकिन नाथ पहले कलाम को प्रीफर करूँ उसके बाद, ठीक है। हर चीज़ के लिए मैंने फिक्स कर रखा है। इंग्लिश के लिए मेरे सिर्फ और सिर्फ जीत सर हैं। अब बाकी ऐसा नहीं कि मैं कोई गाइड पढ़ूंगा मैं इंग्लिश के लिए, तो कुछ भी नहीं पढ़ना मेरे को, बस जीत सर, ठीक है। राधे राधे। बाकी इनसे मेरे को अच्छा लगता है कि लगभग 300 आउट ऑफ 300 कवर हो सकता है। बाकी करंट के लिए आप मैंने बताया ना, क्रोनोलॉजी और कलाम, 2 चीज़ें प्रीफर करूँगा मैं। बाकी राधे राधे, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने मतलब कि 2 दिन हो गए प्रिपरेशन के लिए, डेली शॉर्ट वीडियो आएगा, वो आप देखें। राधे राधे।